गाइस आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस एंड एक्साइटेड हूँ आप लोगों को शेयर करने के लिए। रेडी हो गए हैं, आज हमें हमारे नए घर की चाबी मिलने वाली है। सो एक बार चाबी मिल जाए फिर आपको दूंगी मैं अपने नए घर का होम टूर। वो घर जो कि किराए का नहीं है, हमारा है, हमारा अपना खुद का घर। और मुंबई में खुद का घर होना बहुत बड़ी बात होती है। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, तो आपके साथ ही चलूंगी एंड मैं व्लॉग बनाऊंगी एंड लेट्स सी आप लोगों को मेरा नया घर कैसा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फाइनली आज हम पहली बार देखने जा रहे हैं हमारा नया फ्लैट। अब तक हमने सिर्फ फोटो पिक्चर या सैंपल अपार्टमेंट में देखा था, या 3D मॉडल, ये जो लंबी लंबी बिल्डिंगें देख रहे हो ना 70 माले की, इसमें ही देखा था। रियल में आज देखने को मिलेगा। सो ये था ओबरॉय का सेल्स ऑफिस। अब हम जा रहे हैं हमारे रियल अपार्टमेंट में जो हमें मिलने वाला है। जैसे जैसे अपार्टमेंट का रास्ता पास आ रहा था दिल की धड़कनें बहुत बढ़ रही थी। मेरे चेहरे की मुस्कान पे मत जाओ, अंदर से बवंडर मचा हुआ था कि कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक देखा नहीं था। बहुत खुश थी, नर्वस भी थी। एंड ये बाहर का एरिया है, अच्छे से होम टूर आएगा बट अभी थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया था। सो हम जैसे ही ऊपर पहुंचे, ये है हमारा फ्लैट जिसको आज पहली बार देखने वाले हैं। देखा मेरी नर्वसनेस। तो ये था हमारा पहला कदम हमारे नए फ्लैट में। अब तक सिर्फ सैंपल अपार्टमेंट दिखा था, अब रियल अपार्टमेंट देख लिया है। अब वापस हम ओबरॉय के सेल्स ऑफिस आए हैं एंड फिर से उन्होंने हमारे बहुत सारे दस्तखत लिए हैं। पहले मैंने किए, फिर प्रिंस ने किए और अब तक मुझे लगता है 1000 पन्नों पे दस्तखत कर चुके हैं जब से हमने ये घर लेने का प्रोसेस स्टार्ट किया था। नाउ गाइस फाइनली इंतजार खत्म हुआ। अब हमें मिल रही है हमारे नए फ्लैट की चाबी। ये मोमेंट मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल मोमेंट था। अपने घर की चाबियों के छल्ले को हाथ में लेने के लिए हाथ तरस गए थे और ये सपना पूरा हुआ गाइस। आप सबकी रेखा के पास अब अपना खुद का घर है, हमने कर दिखाया। इसमें आप सबका बहुत 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 बड़ा सहयोग है गाइस। मुंबई की महानगरी में ओबरॉय जैसा फ्लैट ओन करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये झूठ होगा, मेरी मैं नहीं, हम सब की, हमारी गाइस। ये आपका भी घर है, ये आप लोगों का वर्चुअल घर है जो आप हमेशा से देखते आए हो। अब तक मुझे कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी और कहाँ देखो हम पहुँच गए। और सच कहूँ ये तो अभी शुरुआत है। अब वापस जा रहे हैं, पहले उन्होंने चेकिंग के लिए दिखाया था, अब हम जा रहे हैं अपना कार्यक्रम करने। रियल पिक्चर तो अब शुरू होगी जब इन ऊंची ऊंची इमारतों के अंदर हम रियल में रहने लग जाएंगे। अमारा के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे, इस 4 दीवारी मकान को घर बनाएंगे नई यादों के साथ। एंड गाइस मैं कुछ धमाकेदार प्लान कर रही हूँ। आप बहुत दिनों से हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन अब आपके लिए एकदम डिफरेंट यूनिक वीडियोस लेके आऊंगी जो कोई भी नहीं बनाता है। मैं शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बहुत जल्द आप इस चैनल से एडिक्टेड होने वाले हो, सो बी अवेयर। आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ओके, घर की चाबी मिल गई है। अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, उन्होंने कुछ गुडी बैग दिया है, ये डेकोरेशन के लिए कुछ, एंड इसके अंदर बहुत सारी कीज हैं। तो पहले कीज निकालते हैं अपनी। इतनी सारी कीज है, ये है मेन की। तो चलते हैं अपने घर में। वेलकम टू माई न्यू होम। फाइनली गृह प्रवेश हो गया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी होम टूर। सो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने अपना गृह प्रवेश किया है। ये मेरे पैरों के छाप हैं। अब आरा थोड़ा डर गई, रेड उसको समझ नहीं आया। तो आ गए हम अपने नए घर में जिसका किराया अब हमें भरना नहीं पड़ेगा। इस घर का सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्ट, मतलब ये घर अपने में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बट सबसे ज्यादा खूबसूरत बालकनी। तो चलो पहले बालकनी दिखाती हूँ आपको। कम कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं यार, और क्या व्यू आ रहा है, पूरा प्रॉपर सिटी व्यू।
नीचे क्लब एरिया भी आप देख सकते हैं, स्विमिंग पूल, किड्स एरिया, गार्डन बन रहा है। एक आध महीना लगेगा इसे कंप्लीट होने में। होम टूर वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी जर्नी, मतलब वहां से यहाँ तक की कैसे रही। तो जब हम मुंबई में आए थे 11 साल पहले, तब हमने पहला जो घर लिया था किराए का, उसका रेंट 7,000 हम भर रहे थे। उसके बाद करते 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 अभी जो रिसेंटली हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ जब हम 5-6 साल पहले आए थे तो वहाँ का किराया 57,000 था, लेकिन अब उसका किराया मकान मालिक ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है गाइस। 1 लाख किराया कर दिया, जिसको देने में इतना दिल दुखता था ना कि यार बहुत ज्यादा होता है यार 1 लाख। ये तो भाई किसी की पूरे साल भर की सैलरी होती है और हम 1 महीने के रेंट में ऐसे दे रहे थे। बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर हमने अपने घर के लिए बहुत सारे चक्कर काटे। हमने दिल्ली में ढूंढा, हरियाणा साइड ढूंढा, हमने दिल्ली NCR में ढूंढा, गुड़गांव में ढूंढा, कहीं समझ नहीं आ रहा था। फिर बहुत ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आकर रुक गए और यहाँ जब देखा कि ओ माय गॉड, हम मुंबई में क्यों नहीं लेते यार, महंगा है तो क्या हो, ये बहुत महंगा है, हमारी पहुंच से भी बहुत ज्यादा महंगा था, पर हमने बहुत हार्ड वर्क किया। एक तो पूरे वर्ल्ड में 18वें नंबर पे मुंबई आती है प्रॉपर्टी के रेट जो इसके हैं, जो यहाँ का रहन सहन महंगाई है वो 18वें नंबर पे है। तो ये अपने में ही बहुत लग्जरी है मुंबई में रहना। और दूसरा, पूरी इंडिया में मुंबई नंबर 1 पे आता है जितनी यहाँ की महंगाई है और जैसे प्रॉपर्टीज के रेट हैं। सो अभी जो ये घर लिया है इसका रेट आसमान को छुएगा आज से 5 साल या 10 साल बाद। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा है। और अगर रहना भी है ना किसी को मुंबई में, तो यहाँ की लाइफ इज ऑसम, बेस्ट है, लड़कियों के लिए सेफ है, बहुत सारी चीजें हैं यार। एंड मुंबई का नंबर 1 बिल्डर है ओबरॉय। तो ओबरॉय से हमने ये फ्लैट खरीदा है, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। लोन नहीं लिया एंड लोगों की जिंदगी निकल जाती है घर लेने में, लेकिन हम ये कर पाए। भगवान की ब्लेसिंग्स, आपका साथ, हमारी हार्डवर्क ने ये सपना सच कर दिखाया। हम इतने परेशान होते थे, मैं इतना रोती थी कि मेरे पास खुद का घर नहीं है। पहले तो हमें लगता था कि किराए के घर में ही रह लेते हैं यार, कोई बात नहीं, लेकिन हर कुछ महीने बाद ना किराएदार को ना निकाल देते हैं यहाँ के मकान मालिक। एंड जो यूट्यूबर है या सोशल मीडिया है या इन्फ्लुएंसर है, उन लोगों को कोई घर रेंट पे देता ही नहीं था। इतनी प्रॉब्लम होती थी ना, बहुत कुछ सफर किया है हमने, बट फाइनली हमने ओबरॉय में अपना खुद का घर ले लिया। हमने 3 BHK लिया है। और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, एकदम स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस देखोगे तो जो आपको रूम दिखता था ना, सिर्फ उतना ही हमारा कमरा हुआ करता था और उसके बगल में एक किचन हुआ करता था, दैट्स इट। और अब जो ये घर लिया है, यहाँ तो एक तो 3 BHK है, प्लस यहाँ पे एमिनिटीज की बात करें, मतलब स्विमिंग पूल, क्लब हाउस कितने हैं, तो 40+ है। तो हमें गेम्स या हमारा को कहीं खिलाना जाना होगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह हमें करनी होगी, तो हमें अपने बिल्डिंग से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये नीचे स्विमिंग पूल, 3 स्विमिंग पूल, गार्डन, क्रिकेट, सब कुछ है यार। मैं आपको वो अलग से ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो डू सब्सक्राइब मिस्टर एंड सिस्टर्स। अब ब्लॉग आएंगे, अभी तक ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, बट अब दबा के ब्लॉग्स आएंगे, है ना फ्रेंड्स? yes. अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये घर कितने का है? प्यारी समझ गई। तो गाइस, ये घर बहुत महंगा है, हमारे लिए तो बहुत महंगा है। तो ये महंगा पहले मैं बता देती हूँ है किस लिए। यहाँ मैं झाँकूंगी ना तो यहाँ मेरे को मेट्रो नजर आ रहा है, जो हमारे ओबरॉय के कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। मतलब लिफ्ट खोली सामने मेट्रो, और लिफ्ट खोली सामने यहाँ पे ओबरॉय मॉल बन रहा है, और इन्हीं का ओबरॉय का होटल है, ओबरॉय का स्कूल है, और सब कुछ है यार। हाईवे है, ये हाईवे है यहाँ पे, मतलब सब कुछ पास में। मतलब ये अगर ओबरॉय ये बगल में सब कुछ मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस प्रॉपर्टी के रेट बहुत महंगा है। फाइनली इंटीरियर होने के बाद जो हमने बजट बनाए हैं, हमारे खर्च हुए हैं इस घर पे टोटल 5 करोड़। कभी सोचा नहीं था इतना महंगा घर का हम अफोर्ड कर पाएंगे, बट ये सब कर पाए हैं, और वो भी बिना किसी लोन के। हमने किसी की मदद नहीं ली, फाइनेंशियली किसी से पैसे नहीं मांगे, खुद के दम पे खुद से मैंने और प्रिंस ने मिल करके लिया है ये घर। एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड चलो, बातें बहुत हो गई, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम टूर। बट उससे पहले बता दो प्लीज ये मत सोचना कि कितना आसान था, इतनी यंग एज में इन्होंने घर ले लिया। बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत सारी रातें मैं सोई नहीं हूँ, बहुत हार्डवर्क किया है अपनी जिंदगी में। मैंने वो दिन भी देखा है जब मैं टीचर थी एंड प्रिंस मतलब स्ट्रगलिंग एक्टर थे और योगा काम भी कर रहे थे और भी बिजनेस थे, पर इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी। तो महीने के आखिर में हमारे पास 10-20 रुपए रह जाते थे, और घर से स्कूल तक जाने का किराया भी बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते थे। घर के अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े आते थे क्योंकि वो घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। छत टूट
करके नीचे गिर जाती थी। कभी भी ऐसे किराए के घर में रहे हैं और कोई एमिनिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, एंड मैं वॉक करके जाया करती थी घर तक ताकि ऑटो के पैसे मैं बचा पाऊँ। तो वो सारे दिन भी हम लोगों ने देखे हैं, बट हम दोनों ने मिलकर के काम किया। मैं अकेले कभी नहीं कर पाती अगर प्रिंस अपना सपोर्ट नहीं करते, किस्मत साथ नहीं देती, पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं होता, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का साथ नहीं होता। तो अ बिग 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 थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस जो शुरू से लेके अब तक मुझे देखते आ रहे हैं। मैं अपना जी जान दम मेहनत पूरा ईमानदारी के साथ लगा करके आपके लिए हर एक वीडियो प्रोड्यूस करती हूँ, एंड आप लोग भी उसको भरपूर प्यार देते आए हो। अभी और भी ज्यादा प्यार देना, ठीक है, क्योंकि अब कुछ अलग होने वाला है। मैं बोर हो चुकी हूँ वही सेम फॉर्मेट की वीडियोस बना बना करके। अब मैं आपके लिए कुछ यूनिक लेकर के आ रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसको भी इतना ही प्यार देना, ठीक है। बेसिकली मैं और भी बहुत सारे चैलेंजिंग वीडियोस करने वाली हूँ, एकदम डिफरेंट, जो किसी ने ना किया हो। एक बात तो अच्छी है कि यहाँ से पूरी मुंबई नजर आती है। मुंबई जब तक आप आए नहीं होते ना, तब तक आप बड़े सपने से चाहते हो कि मुंबई सपनों की नगरी है, माया नगरी है, ये है वो है, लेकिन जब आप आते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। हम दोनों जब आए थे ना, तो हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं था, प्रिंस का भी कोई पर्टिकुलर नहीं था कि यहाँ काम करेंगे तो पैसे आएंगे, मेरी भी कोई यहाँ पे जॉब नहीं थी। मैं स्कूलों में जाती थी अपना रिज्यूम लेकर के कि जॉब है तो दे दो, जॉब है तो दे दो, हर जगह अपना रिज्यूमे सबमिट करके आती थी। कहीं से कॉल नहीं आता था, 1 महीना तो जॉब ढूंढने में ही निकाल दिया था। और जब हम मुंबई आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था कपड़ों के अलावा। ना मेरे पास बेडशीट थी, ना मैट्रेस था, ना बर्तन वगैरह भी नहीं थे ना, 2-3 प्लेट। हाँ, खास प्रॉपर बर्तन भी नहीं लेकर के आए थे। जस्ट शादी हुई थी और हम मुंबई आ गए। लड़कियों की जब शादी होती है ना, तो शादी में वो अपने साथ लेके आती है ना बर्तन, बेडशीट, बेड, अलमारी। मैं कुछ नहीं लेके आई थी। जब मेरी शादी हुई मुंबई में, मैं अकेले प्रिंस के साथ खुद आई थी अपने कपड़ों के साथ, और जीरो से स्टार्ट किया था, लिटरली जीरो। काश उस टाइम भी मैंने व्लॉग्स बनाए होते तो आपको नजर आते। मेरे पास बहुत सारा सामान था, पर उससे फिर बहुत सारे कपड़े ही थे, कुछ भी नहीं था। और अब देखो सब कुछ हम फिर से स्टार्ट करने वाले। यहाँ भी इस रूम के लिए बेडशीट नहीं है, और ये बात अलग है, हम खरीद सकते हैं, उस टाइम तो खरीद ही नहीं सकते थे। बस ये बहुत अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा है हमारी लाइफ का, जहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया था, अभी दोबारा से हम जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये वाली जर्नी बहुत अलग होने वाली है। आई विश मम्मी जी भी हमारे साथ होती, उनको बहुत अच्छा लगता कि हम लोगों ने खुद का घर ले लिया है। बट कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से वो हमें आशीर्वाद जरूर दे रही होंगी। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वो हमारा के रूप में हमारी जिंदगी में वापस आ गई है, क्योंकि उनका फेस और हमारा का फेस कितना मिलता है ना गाइस। मेरे साथ जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनको भी आई एम श्योर बहुत अच्छा लग रहा होगा ये देख कर कि फाइनली अब हमारा अपना खुद का घर है। मेरी लाइफ की 2 ही सबसे बड़ी ख्वाहिशें थी, एक तो बेबी जो कि हमारा हो गई, और दूसरा अपना खुद का घर। आई एम फीलिंग सो इमोशनल, बहुत घुसबम से आ रहे हैं ये सोच करके कि हमारा अपना घर है, फाइनली मुंबई में खुद का घर है। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। चलो यार, होम टूर दिखाती हूँ, होम टूर।